Hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on Rust series. And इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं traits, that what are traits in Rust and किस तरह से हम traits को यूज़ कर सकते हैं for creating more generic and more shared functionality in Rust. बहुत ही easy topic है. Let's start with the topic then. A trait defines the functionality a particular type has and can share with other types. Okay, we can use traits to define shared behavior in an abstract way. We can use trait bounds to specify that generic type can be any type that has certain behavior. तो ट्रेट्स बेसिकली क्या होता है, अगर आप जावा बैकग्राउंड से हो तो यू मे हैव हर्ड अबाउट इंटरफेसेस. अगर आप टाइपस्क्रिप्ट बैकग्राउंड से हो तो आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में पता होगा. सो समथिंग लाइक दैट इज ट्रेट्स. ठीक है, तो ट्रेट क्या होता है? अ टाइप्स बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ मेथड्स वी कैन कॉल ऑन अ टाइप. Different types share the same behavior if we call the same method on all those types. Traits define a way to group method signatures together to define a set of behaviors necessary to accomplish some purpose. ठीक है, इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल को समझते हैं. फॉर एग्जांपल, let's say if we have multiple structs that holds various kinds of amounts of text. For example, let's say हमारे पास ना एक न्यूज़ आर्टिकल स्ट्रक्ट है. ठीक है, ये न्यूज़ आर्टिकल स्ट्रक्ट क्या करेगा? ये होल्ड करेगा दैट न्यूज़ की स्टोरी क्या है. फिर हमारे पास एक ट्वीट स्ट्रक्ट है, राइट? एक ट्वीट हो सकता है जिसके अंदर यू कैन हैव सम ट्वीट थिंग. सो हमारे पास दो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्ट्स हैं. ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं? वी वॉन्ट टू मेक अ मीडिया एग्रीगेटर लाइब्रेरी नेम्ड एग्रीगेटर that displays summary of the data that might be stored in news article or tweet instance. To do this, we need a summary from each type and we request that summary by calling the summarize method on an instance. So यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम एक trait बना सकते हैं summary का, जिसके अंदर we can have summarize function and जो return करेगा एक string. Okay, so here we declare a trait using the trait keyword and then trait's name, which is summary. In this case, we also declare a trait pub, okay, so that the crates depending on this crate can make use of this trait too. Also, we see in a few examples, inside the curly braces we declare a method signatures that describes the behavior of the types that implement this trait. तो हमारे केस में वो है एक summarize function. तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा. ठीक है, सो लेट मी जस्ट गो बैक एंड ओपन अप द टर्मिनल. सो टर्मिनल में लेट्स टाइप इन cd into the rust learnings फोल्डर एंड यहाँ पे हम करेंगे cargo new ट्रेट्स. ठीक है, तो ट्रेट्स करते हैं एंड यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोड करेंगे ट्रेट्स को. सो ये है हमारा VS कोड. सो यहाँ पे मेरा VS कोड लॉन्च हुआ एंड लेट मी जस्ट मेक इट फुल स्क्रीन एंड इसको हम जूम भी कर लेते हैं सो दैट यू कैन सी इट बेटर. ओके, सो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज, ओके, सो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट व्हाट वी हैव इन द एग्जाम्पल. सो यहाँ पे लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रक्ट है न्यूज़ आर्टिकल का. ठीक है, सो इसको हम बस एज इट इज कॉपी कर लेते हैं बिकॉज यू नो व्हाट आर स्ट्रक्ट्स ऑलरेडी. सो मेरे पास एक स्ट्रक्ट है न्यूज़ आर्टिकल एंड इस स्ट्रक्ट के अंदर एक काम करते हैं, लेट्स कीप अ हेडलाइन. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, पब का यूज़ कर लेते हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली डूइंग इट इन lib.rs, लेकिन हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे हैं तो दैट्स फाइन. सो एक न्यूज़ आर्टिकल में हेडलाइन हो सकता है, एक लोकेशन हो सकती है उस न्यूज़ की, राइट, एक न्यूज़ आर्टिकल की. वी कैन हैव हु इज़ द ऑथर. ठीक है, इस न्यूज़ आर्टिकल का ऑथर कौन है एंड इसका एक कंटेंट हो सकता है विच इज़ द एक्चुअल न्यूज़. तो आपने क्या किया? आपने एक स्ट्रक्ट बनाया न्यूज़ आर्टिकल का विच इज़ वेरी ग्रेट. सिमिलरली हमारे पास एक स्ट्रक्ट हो सकता है ट्वीट. तो ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप है, राइट? तो ये बस क्या है, ये एक ट्वीट है विच इज़ एब्सोल्युटली अ डिफरेंट टाइप. एंड इसके अंदर व्हाट वी कैन हैव अ यूज़र नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, वी कैन हैव अ कंटेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, देन वी कैन हैव रिप्लाई. ठीक है, इसके अंदर रिप्लाई हो सकता है विच इज़ ऑफ टाइप बूलियन एंड इसके अंदर एक रीट्वीट हो सकता है विच इज़ अ बूलियन, कि क्या ये एक रीट्वीट है या ट्वीट है. सो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रक्ट्स लिए, न्यूज़ आर्टिकल एंड ट्वीट. अब लेट्स से मेरे को एक मीडिया एग्रीगेटर बनाना है, एक न्यूज़ एग्रीगेटर बनाना है. ये एग्रीगेटर क्या करता होगा? ये न्यूज़ आर्टिकल्स को भी लेगा, ये ट्वीट्स को भी लेगा और हमें क्या करेगा? एक आर्टिकल, एक एग्रीगेट बना के दे देगा दैट व्हाट हैपेंड, एक समरी बना के देगा, राइट? सो लेट्स से, ठीक है, तो इन्होंने कैसे किया? आई होप दैट दे आर नॉट यूजिंग एनी फंक्शन. ठीक है, एग्रीगेटर लिया, एनीथिंग, ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं किया तो हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. सो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है, ओके, मेरे पास एक फंक्शन है विच इज़ बेसिकली द एग्रीगेटर. सो इसको हम बोलते हैं दैट ये क्या है? न्यूज़ एग्रीगेटर. अभी न्यूज़ एग्रीगेटर क्या करता है ना, बेसिकली लेट्स से ये न्यूज़ प्रिंट करता है. ठीक है, आप इसको कुछ भी एक चीज़ दो, ये क्या करेगा? उसकी जो भी समरी बनती है या जो भी उसका टाइप है वो उसको प्रिंट कर देगा, लेट्स से पब्लिश कर देगा या व्हाट्स एवर यू वांट टू से. सो एक काम करते हैं, वी कैन यूज़ अ प्रिंट एलन दैट देयर इज़ अ न्यू
न्यूज़ इन मार्केट, ठीक है। अब मेरे को वो न्यूज़ मिलेगी कैसे, मुझे वो न्यूज़ मिलेगी कैसे, राइट। लेट से मैं बोलता हूँ कि भाई मैं ना तुमको एक ट्वीट पास करूँगा, लेट से दैट मैं ना तुमको एक ट्वीट पास करूँगा और इस ट्वीट में से तुम अपने आप न्यूज़ को एक्सट्रैक्ट आउट कर लो। तो ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ प्रिंट एलन दैट द न्यूज़ इज़ द न्यूज़ इज़ दैट हम यहाँ पे काम करते हैं, हम यहाँ पे जो ट्वीट हमने बनाया, जो हम ट्वीट ले रहे हैं उसका हम व्हाट वी कैन टेक, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं ट्वीट डॉट कॉन्टेंट द न्यूज़ इज़ दैट एंड इट इज़ पब्लिश्ड बाय, उसके बाद यहाँ पर ऑथर का नेम। सो आई नो दैट ट्वीट के ऊपर क्या है, दैट ट्वीट के ऊपर एक ऑथर का नेम है। सो आई कैन जैसे डॉट ऑथर, ट्वीट के ऊपर भी एक ऑथर ले लेते हैं, ठीक है। यूज़र नेम, एक्चुअली यूज़र नेम नॉट ऑथर, बेसिकली किसने ट्वीट किया, यूज़र नेम। सो यू कैन सी दैट ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया जो एक ट्वीट को लेता है एंड ये क्या करता है, मेरे लिए इस न्यूज़ को प्रिंट कर देता है। द प्रॉब्लम इज़ दैट हमें एक ऐसा एग्रीगेटर चाहिए था जो ट्वीट्स को भी सपोर्ट करता हो और जो मतलब न्यूज़ आर्टिकल को भी सपोर्ट करता हो एंड फ्यूचर में इफ़ वी आर सपोर्ट फॉर लेट से लिंक्डइन और समथिंग लाइक दैट तो उसको भी सपोर्ट करता हो। तो इस प्रॉब्लम में क्या है ना, दैट मेरे को ना हर एक के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा न्यूज़ एग्रीगेटर फॉर ट्वीट। फिर मुझे एक सेम फंक्शन बनाना होगा फॉर न्यूज़ एग्रीगेटर दैट इज़ फॉर द न्यूज़ टाइप, जिसमें आप मेरे को क्या कर सकते हो, आप मेरे को एक न्यूज़ पास कर सकते हो। तो इसको हम न्यूज़ बोल देते हैं विच इज़ ऑफ टाइप न्यूज़ आर्टिकल एंड फिर इसके अंदर पैरामीटर्स विल चेंज, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, न्यूज़ डॉट कॉन्टेंट न्यूज़ डॉट ऑथर हो जाएगा। तो यू कैन सी द प्रॉब्लम इज दैट एक रिपीटेड लॉजिक है बिकॉज डिफरेंट टाइप्स है एंड मेरे पास कुछ ऐसा एक सिंगल पाइपलाइन नहीं है, एक सिंगल फंक्शन नहीं है जो हर एक के लिए काम करे। यहाँ पर यू माइट बी गेसिंग दैट पीयूष हम जेनरिक्स यूज़ कर लेते हैं, है ना। यू माइट बी सेइंग दैट हम जेनरिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हो कि भाई ये एक जेनरिक है, लेट से आप मेरे को कुछ भी एक सोर्स पास करो जो कि एक जेनरिक है जिसमें यू आर टेकिंग टी एज अ जेनरिक। द प्रॉब्लम इज दैट इस सोर्स के ऊपर कंटेंट और इस सोर्स के ऊपर यूजर नेम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये एक जेनरिक है बट यू कैन नॉट यूज दिस कंटेंट एंड यूजर नेम बिकॉज हो सकता है आप यहाँ पे इंटीजर पास कर दो, तो इंटीजर के ऊपर कॉन्टेंट या यूजर नेम तो होता नहीं है ना, तो ये भी चीज़ यहाँ पर काम नहीं करी। तो हमें क्या चाहिए ना, हमें ना एक शेयर्ड बिहेवियर चाहिए, इन दोनों के बीच में हमें एक शेयर्ड बिहेवियर चाहिए कि भाई दोनों को ना हम समराइज कर पाएँ, है ना। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रेट्स का यूज़ कर सकते हैं कैसे, तो हम ना क्या करेंगे, हम ना एक ट्रेट बनाएंगे समरी नाम का, ठीक है। तो लेट से मैंने ना यहाँ पर मैं ऊपर बना लेता हूँ, तो मैंने ना एक ट्रेट बनाया समरी नाम का और मैंने क्या बोला कि भाई अगर कोई समरी ट्रेट है तो उसके अंदर ना एक फंक्शन होना चाहिए समराइज का जो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता हो। तो बस मैंने एक सिग्नेचर दे दिया। तो मेरा जो ट्रेट है वो कैसा लग रहा है कि भाई एक ट्रेट है समरी नेम का जिसके अंदर एक फंक्शन होगा समराइज, जिसका फर्स्ट पैरामीटर वो खुद होगा और वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं दी, ठीक है। अब नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्चुअली से दैट मेरे को ना यहाँ पर एक समरी, मेरे को यहाँ पर एक समरी को एक्सेप्ट करना है। समरी को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू जस्ट से दैट एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ समरी। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ दैट आप मेरे को एक सोर्स दो, आप मेरे को एक सोर्स दो जो समरी को इम्प्लीमेंट करती हो। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि भाई हमारे पास क्या है, इसको हटाओ, कि मेरे पास एक ट्रेट है समरी जिसके अंदर एक फंक्शन है समराइज, ठीक है। और मैंने इसको बोला कि भाई तुम्हारे पास ना एक ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा जो कुछ समरी को इम्प्लीमेंट करता होगा। अब बिकॉज वो समरी को इम्प्लीमेंट करता है उसके अंदर एक समराइज फंक्शन होगा ही होगा। आई टेल यू इन अ व्हाइल कैसे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि भाई सोर्स डॉट, यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास होगा एंड नाउ व्हाट आई कैन डू कि भाई प्रिंटलन करो। यहाँ पर कुछ क्या प्रिंटलन करना है कि भाई जो मेरा सोर्स है, ठीक है, तो सोर्स डॉट समराइज। सो व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग इज कि यहाँ पर ना तुम्हारे पास एक न्यूज़ एग्रीगेटर फंक्शन है जो क्या करता है, एक सोर्स लेता है विच इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द समरी फंक्शन और सोर्स के ऊपर समराइज होगा, ठीक है। तो हमारा ये फंक्शन एक सोर्स लेता है जिसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन है समरी का। अब एक काम करते हैं, ट्वीट बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एक ट्वीट बनाते हैं। सो ट्वीट, तो ट्वीट कैसे बनेगा, जो कि एक स्ट्रक्ट है। ट्वीट के अंदर ना लेट मी जस्ट पुट द यूज़र नेम, तो यहाँ पे हम यूज़र नेम पुट करते हैं। सो इसको हम बनाएंगे स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम एंड मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ, ठीक है, पीयूष गर्ग डेव डाल देते हैं एंड कॉमा करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं कंटेंट। सो कंटेंट डाल देते हैं फिर से स्ट्रिंग कोलन कोलन फ्रॉम एंड कंटेंट होगा दैट देयर इज एन अमेजिंग रस्ट सीरीज लॉन्च्ड, रस्ट सीरीज लॉन्च, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा कंटेंट। फिर हम रिप्लाई क्या है, इसको हम करते हैं दैट ये एक रिप्लाई नहीं है, फॉल्स, एंड रीट्वीट भी नहीं है तो इसको भी हम कर देते हैं फॉल्स। सो यू कैन सी दैट मैंने क्या किया, मैंने एक ट्वीट बना लिया, ठीक है। तो ये मेरा एक प्यारा सा ट्वीट है। लेट्स से न्यूज़ एग्रीगेटर में आई वांट टू हैव दिस एज अ न्यूज़, तो मैंने इस ट्वीट को पास करने का ट्राई किया। तो जैसे मैं इस न्यूज़ में इसको पास करने का ट्राई करूँगा, वो बोलेगा कि भाई नहीं पॉसिबल। जो आपका ट्वीट है, जो ये टाइप है ट्वीट, जो आपने स्ट्रक्ट बनाया है ट्वीट, वो समरी को ना इम्प्लीमेंट नहीं करता। द ट्रेड बाउंड ट्वीट समरी इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, समरी इज नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन ट्वीट। तो वो बोल रहा है आपका जो ट्वीट है ना, वो समरी को ना इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट करो समरी को, ठीक है, समरी जो हमारा ट्रेड था ना, हमने ट्रेड बनाया था ना ऊपर, ये ट्रेड को किसके लिए करो, फॉर, ठीक है, फॉर ट्वीट। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही ये लाइन लिखी दैट इम्प्लीमेंट करो समरी ट्वीट के लिए, मेरे को एक एरर आ रहा है। यू कैन सी ये एरर चला गया, बट मेरे को यहाँ पर एक एरर आ रहा है। वो बोल रहा है कि आप ना समराइज फंक्शन को इसमें लिख नहीं रहे हो। वो बोल रहा है जो समरी ट्रेट है ना, उसके अंदर ना एक समराइज नाम का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन आपने तो बनाया ही नहीं। तो मैंने बना देता हूँ, बिकॉज मेरे को बनाना पड़ेगा, नहीं बनाऊंगा तो एरर आएगा, ठीक है, कोड कंपाइल ही नहीं होगा। और इसका सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर कोई एक्स ले लो i32 टाइप का, नहीं, नॉट पॉसिबल। जो सिग्नेचर हमारा समरी ट्रेट हमें दे रहा है, हमें वो ही करना है। अब यहाँ पर मैं समराइज के अंदर पता है क्या रिटर्न कर सकता हूँ, कुछ भी एक स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट का यूज़ कर सकता हूँ, दैट फॉर्मेट, एंड हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आई कैन से दैट ट्वीट बाय, यहाँ पर ऑथर का नेम आ जाएगा, ट्वीट बाय ऑथर, एंड फिर कोलन, फिर जो भी हमारा कंटेंट है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो हम इसको ऐसे डाल देते हैं दैट लेट्स डू वन थिंग, हम इसको बोलते हैं सेल्फ डॉट यूज़र नेम सेल्फ डॉट कॉन्टेंट, डन, ठीक है। तो हम इसको रिटर्न कर देते हैं। सो लेट मी जस्ट रिटर्न इट। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम है, फॉर्मेट इज अ मैक्रो, ठीक है, दिस इज डन। एंड हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। सो लेट मी जस्ट हैव दिस, सो लेट कंटेंट, ठीक है। तो ये मेरे को एक कंटेंट मिलेगा एज अ स्ट्रिंग, एंड लेट्स रिटर्न दिस एज हेयर। सो कंटेंट को हम यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न। सो यू कैन सी दैट नाउ इट इज़ हैप्पी, करेक्ट। सो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हुआ क्या, इसने ना मेरे को फोर्स किया कि ट्वीट के अंदर ना एक समराइज फंक्शन बनाओ। दैट मीन्स अब जो मेरा ट्वीट, जो ये ट्वीट स्ट्रक्ट है, ये इम्प्लीमेंट करता है समरी ट्रेट को, एंड ये एक ऐसा सोर्स चाहता है जो इम्प्लीमेंट करता हो समरी ट्रेट को। एंड आई एम श्योर दैट अगर कोई भी चीज़ समरी को इम्प्लीमेंट कर रही है, समरी ट्रेट को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो उसके अंदर एक समराइज फंक्शन होगा। तो जब हम ये ट्वीट यहाँ पर पास करेंगे ना, तो ये ट्वीट का समराइज फंक्शन कॉल होगा, ये ट्वीट का समराइज फंक्शन कॉल होगा, एंड इसके अंदर हम ये रिटर्न कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करके देखें, ठीक है, रन करते हैं। सो उसको रन कैसे करना है, रस्ट, सॉरी नॉट रस्ट, कार्गो, इसको हम करेंगे कार्गो रन, एंटर। तो जैसे मैंने कार्गो रन किया, वहाँ पे वार्निंग्स है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दिस फील्ड्स, सो यू कैन जस्ट इग्नोर दिस वन। यू कैन सी दैट देयर इज अ न्यू न्यूज़ इन द मार्केट, ट्वीट बाय पीयूष dev that there is an amazing rust series out there, and मैंने अमेजिंग की स्पेलिंग कर दी गलत, ओके। सो अमेजिंग, ठीक है, अमेजिंग रस्ट सीरीज लॉन्च। सो यू कैन सी व्हाट हैपेंड हियर इज, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं समरी को ना ट्वीट के ऊपर क्या, सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और इंप्लीमेंटेशन ब्लॉक लिख सकता हूँ न्यूज़ आर्टिकल के लिए भी। सो इंप्लीमेंटेशन ब्लॉक, समरी को इंप्लीमेंट करो किसके लिए, फॉर न्यूज़ आर्टिकल। मैं यहाँ पे बोला न्यूज़ आर्टिकल के लिए करो। अब जैसे ही मैं करूँगा मेरे पास एरर आएगा, वो बोलेगा भाई तुम समराइज फंक्शन बनाओ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे समराइज फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, सो लेट कंटेंट इक्वल्स टू, मैं फॉर्मेट मैक्रो का यूज़ करूँगा। सो आई विल से सेम काइंड ऑफ सेम, ठीक है। तो इसकी जगह ट्वीट बाय, ठीक है, ट्वीट की जगह आई विल से न्यूज़ बाय, ठीक है, यहाँ पर ऑथर का नेम कोलन जो भी कंटेंट होगा। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेल्फ डॉट ऑथर, ठीक है, सेल्फ डॉट ऑथर, सेल्फ डॉट कंटेंट। सो सेल्फ डॉट कंटेंट डाल देते हैं। सो सेल्फ डॉट कंटेंट, एंड इसको हम कर देंगे बंद, ठीक है, एंड कंटेंट को हम कर देते हैं रिटर्न। तो अब मैं यहाँ पर देखो क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल बनाता हूँ। सो लेट न्यूज़ अंडरस्कोर आर्टिकल इक्वल्स न्यूज़ आर्टिकल। न्यूज़ आर्टिकल में हमें एक तो ऑथर देना है। सो लेट्स से स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग कोलन फ्रॉम, एंड ऑथर है पीयूष गर्ग, ओके। देन कंटेंट के लेट्स से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कोलन कोलन फ्रॉम, एंड आर्टिकल देते हैं दैट अ न्यू रस्ट सीरीज इज लॉन्च्ड, okay, a new rust series is launched, nice, and then I can say the headline, ठीक है, headline क्या बोल सकते हैं, that string colon colon from, now everyone can be a rust
dev, ठीक है, कुछ भी डाल दो, एंड देन यू कैन पुट अप अ लोकेशन, लोकेशन भी एक स्ट्रिंग है, सो आई कैन जस्ट पुट अप अ स्ट्रिंग एंड मैं अपना सिटी डाल देता हूँ, दैट इज़ पटियाला. ओके, सो या आई एम फ्रॉम पटियाला, सो दिस इज़ डन. सो नाउ व्हाट आई कैन डू, मैं न्यूज़ एग्रीगेशन में मैं यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल भी पास कर सकता हूँ. क्यों? बिकॉज न्यूज़ आर्टिकल भी समरी को इम्प्लीमेंट करता है. तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, यू कैन सी व्हाट वी आर गेटिंग एज आउटपुट. देयर इज अ न्यू न्यूज़ इन द मार्केट, ये आ गया ट्वीट वाला. देयर इज अ न्यू न्यूज़ इन द मार्केट, न्यूज़ बाय पीयूष गर्ग, अ न्यू सीरीज इज लॉन्च्ड. सो यू कैन सी दैट एक्चुअली में ये सिर्फ कॉल कर रहा है ना, ये सिर्फ कॉल कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है. तो इसको एक ऐसा सोर्स चाहिए जो समरी को इम्प्लीमेंट करता हो. उसका सारा लॉजिक हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, हमें ना एक शेयर्ड बिहेवियर चाहिए था. हमें चाहिए था कि भाई ये समराइज फंक्शन ना होना चाहिए न्यूज़ आर्टिकल में भी, और समराइज फंक्शन होना चाहिए ट्वीट में भी. तो वो मैंने कैसे अचीव किया, मैंने एक ट्रेट बना के अचीव किया. तो मैंने बोला यार भाई एक ट्रेट बनाओ जिसके अंदर ये फंक्शन होने चाहिए, एंड ये दोनों उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. और जो मेरा फंक्शन है वो एक ऐसा सोर्स लेगा जो इम्प्लीमेंट करता होगा समरी को. एंड बिकॉज ये सोर्स इम्प्लीमेंट करता है समरी को, तो आई एम श्योर कि सोर्स के ऊपर समराइज होगा. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या फिर जावा में इंटरफेसेस अगर आपको पता है तो आप इसको थोड़ा समझ पा रहे होंगे दैट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग. गॉट इट? सो दिस इज योर ट्रेड्स. तो एक काम करते हैं, अब हम इनको समझते हैं. ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया, ट्रेड बनाया, समरी समराइज फंक्शन लिया. तो इन्होंने इंप्लीमेंट कैसे किया, इम्प्लीमेंट समरी फॉर न्यूज़ आर्टिकल, है ना, इम्प्लीमेंट समरी फॉर न्यूज़ आर्टिकल फंक्शन बनाया ये, एंड इसके अंदर एक्चुअल चीज़ रिटर्न की. सिमिलरली स्ट्रक्ट ट्वीट, इम्प्लीमेंट समरी फॉर ट्वीट, एंड इन्होंने ये चीज़ रिटर्न की. अब हम क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट से ट्वीट डॉट समराइज. आप ट्वीट के ऊपर समराइज को कॉल कर सकते हो. सी, आई कैन से ट्वीट डॉट समराइज. क्यों? बिकॉज ट्वीट इंप्लीमेंट करता है कौन से ट्रेड को, समरी ट्रेड को. तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, आई एम दाम श्योर. एंड सिमिलरली ये फंक्शन एक ऐसा चीज़ रहता है जो इंप्लीमेंट करता है. तो नीचे चलते हैं, ठीक है, लेट्स गो डाउन. सो डिफॉल्ट, हाँ हम यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं. अभी प्रॉब्लम क्या था, बिकॉज देयर वॉज नो इम्प्लीमेंटेशन, हमें ना एरर आता है. तो अगर मान लेते हैं मैं ट्वीट वाली समरी हटा देता हूँ, तो आपको ना एक एरर आएगा कि ये भाई समराइज फंक्शन दो. तो आप क्या कर सकते हो, आप एक डिफ़ॉल्ट चीज़ भी दे सकते हो. ठीक है, आप एक डिफ़ॉल्ट चीज़ दे दो, दैट फॉर्मेट मैक्रो, एंड यहाँ पर आप दे दो दैट समथिंग लाइक रीड मोर. ओके, रीड मोर डॉट डॉट डॉट. सो यहाँ पर अब क्या है, बिकॉज आपने एक डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है, अगर आप उसको नहीं भी करोगे तो दैट्स फाइन. ये लाइन लिखना ज़रूरी है. अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो देखो वो ट्वीट पे आएगा नहीं. लेकिन आप जैसे ही उसको इंप्लीमेंट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली, अगर तो आप देखो समराइज फंक्शन यहाँ पे बनाओगे तो ओवरराइड हो जाएगा. अगर आप नहीं बना रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट जो आपने ट्रेड समरी के अंदर डिफ़ॉल्ट बॉडी लिखी है वो आ जाएगी. तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है एंड हम इसको रन करेंगे, तो ट्वीट के केस में देखो क्या आया, रीड मोर आ गया अपने आप, है ना, रीड मोर अपने आप आ गया. तो टेक्निकली हुआ क्या, यहाँ पर ना एक डिफ़ॉल्ट ट्रेट जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन था वो रन कर गया. बट यहाँ पर बिकॉज हमने समराइज फंक्शन लिखा है न्यूज़ आर्टिकल के लिए, तो डिफ़ॉल्ट को वो नहीं उठाएगा, वो इसको उठाएगा. सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग हेयर. तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर भी, डिफ़ॉल्ट कोड भी हम डाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ वॉट वी हैव जस्ट नाउ सी. तो इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, अब नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट जब आप डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, आपके पास ना फील्ड्स का एक्सेस नहीं है. रीड मोर डजेंट मेक एनी सेंस. तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, रीड मोर, और मुझे ना यहाँ पे ऑथर का नेम लिखना है. मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन में ना यहाँ पर ना ऑथर का नेम आए, फिर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि यहाँ पे रीड करो. लेकिन जैसे मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट करूँगा, यू कैन सी नथिंग इज़ कमिंग, बिकॉज इसको क्या पता कि आप ये ट्रेट कौन से टाइप के ऊपर, कौन से स्ट्रक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करो और उसकी क्या क्या फील्ड्स हैं. तो यहाँ पर तो आपको नहीं पता कि आप सेल्फ के अंदर क्या ले सकते हो, बिकॉज देखो यहाँ पर ऑथर है, यहाँ पर यूज़र नेम है. तो मुझे यहाँ पर ऑथर का नेम चाहिए, तो वो मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ. तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको बोलो भाई एक और फंक्शन लो. ओके, गेट ऑथर. ठीक है, गेट ऑथर जो क्या करता हो, जो ये गेट ऑथर फंक्शन है ना, ये क्या करता होगा ना, ये एंड लेगा सेल्फ, ठीक है, ये खुद का एक रेफरेंस लेगा और ये ना रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग. तो आप एक बोलो कि भाई ये फंक्शन चाहिए, ठीक है, इसकी डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन मत दो और यहाँ पर आप इस फंक्शन को कॉल कर लो. ठीक है, आप यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लो. तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ, सॉल्व क्या हुआ कि ठीक है, आप खुद का एक फंक्शन कॉल कर रहे हो गेट ऑथर. अब गेट ऑथर आपको, मतलब ये गेट ऑथर फंक्शन की जिम्मेवारी है कि वो आपको ऑथर की डिटेल्स दे. अब एरर आ रहा है, वो बोल रहा है भाई गेट ऑथर की कोई डिफ़ॉल्ट बॉडी नहीं है, तो इंप्लीमेंट करो. तो ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला ठीक है मैं कर देता हूँ. तो यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे क्विक फिक्स, आप खुद भी लिख सकते हो क्विक फिक्स, और यहाँ पे हम बोलते हैं इम्प्लीमेंट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं. ठीक है, हम यहाँ से रिटर्न क्या करें,
एक काम करते हैं, लेट्स नॉट टेक दिस स्ट्रिंग, ठीक है, ओन नहीं करना है मेरे को, सो लेट्स टेक दी इम्प्लीमेंटेशन. सो एंड एस टी आर ले लेते हैं, एंड एस टी आर, एंड मैं यहाँ से पता है क्या रिटर्न करूँगा, मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा सेल्फ डॉट ऑथर. ठीक है, यहाँ पे ऑथर है, तो सेल्फ डॉट ऑथर को हम रिटर्न कर देंगे टू एस टी आर. तो इसको हम कहते हैं टू अंडरस्कोर एस टू स्ट्रिंग डॉट एज एस टी आर. ठीक है, तो ये हो गया रिटर्न. सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, ट्वीट में भी हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, एंड यहाँ पर आई कैन रिटर्न सेल्फ डॉट यूजर नेम. ठीक है, एज एस टी आर. अब अगर हम इसको रन करेंगे, अगर आपने डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, पीयूष का डेव रीड मोर, और यहाँ पे हमारी जो खुद की इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज कमिंग. सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. समराइज ऑथर सेल्फ रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, इन्होंने स्ट्रिंग ले लिया. ठीक है, सो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, यू कैन जस्ट यूज सेल्फ डॉट समराइज ऑथर. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बाकियों में आपको ऑथर वाला वो जो है वो बनाना पड़ेगा. ओके, ट्रेट्स एज पैरामीटर कैसे ले सकते हैं यार, ये भी हमने देख ही लिया. आइटम लो, एक रेफरेंस लो जो इंप्लीमेंट करता हो समरी को. ठीक है, यहाँ पे हमने ओनरशिप ही ले ली, जो हमारी एग्जांपल थी ना, तो यहाँ पे हमने ओनरशिप ले लिया. इसका क्या मतलब कि अगर मैं यहाँ पर आकर प्रिंट एल एन करता हूँ, प्रिंट एल एन समथिंग दैट इज ट्वीट डॉट समराइज, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए. क्यों? बिकॉज यहाँ पर ये मूव हो गई थी वैल्यू. तो भाई मुझे मूव नहीं करनी, मेरे को सिर्फ एक रेफरेंस चाहिए, तो भाई ये लो पकड़ो, एक रेफरेंस उठाओ, तो मूव मत करो. सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली दिस ऑल्सो, यहाँ पर भी इसको एक रेफरेंस पास करो, सो ओनरशिप पास नहीं होगी, दैट इज द ओनली डिफरेंस. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो. अब यहाँ पर एक और चीज़, ठीक है, यहाँ पे इसको कहते हैं ट्रेट बाउंड सिंटैक्स कहते हैं. तो इसका क्या मतलब है, द इम्प्लीमेंटेशन ट्रेट सिंटैक्स वर्क्स फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस, बट इट्स एक्चुअली अ सिंटैक्टिक शुगर फॉर लॉन्ग फॉर्म नोन एज ट्रेट बाउंड. ठीक है, तो ट्रेट बाउंड क्या होता है, आप क्या कर सकते थे, इट्स बेसिकली लाइक आपने एक फंक्शन बनाया, ओके, गेट न्यूज़ लेट्स से, तो आपने एक जेनरिक पैरामीटर लो. ठीक है, एक जेनरिक पैरामीटर जिसके अंदर आप एक सोर्स ले रहे हो जो एक टी टाइप का है, एंड आप क्या करना चाहते हो, आप इस टी टाइप के ऊपर समराइज को कॉल करना चाहते हो. ठीक है, बट ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टी तो कुछ भी हो सकता है ना, टी तो कुछ भी हो सकता है, टी एक नंबर हो सकता है, बूलियन हो सकता है, तो बूलियंस एंड नंबर्स के ऊपर समराइज नहीं होता. तो आप इसको बाउंड कर दो कि भाई टी एक जेनरिक पैरामीटर तो है, लेकिन एक ऐसा पैरामीटर जो समरी को इम्प्लीमेंट करता हो, अब वो ट्रेट बाउंड हो गया. अब टी एक ऐसा टाइप होगा जो समरी को इम्प्लीमेंट करता होगा, अब आप उसके ऊपर समराइज फंक्शन को कॉल कर सकते हो. सो दिस इज नोन एज ट्रेट बाउंड. This long form is equivalent to an example in the previous section, but is more verbose. We place trade bounds where the declaration of the generic type parameters after a colon and inside angle brackets. The implementation trait syntax is convenient and makes more concise code in simple cases. While that fuller trade bound syntax can express more complexity in other cases. For example, we can have two parameters that implement summary. Doing this with implementation can looks like this. तो let's say आपके पास दो आइटम्स है, पहली आइटम भी एक इम्प्लीमेंटेशन है समरी की, दूसरी आइटम भी एक समरी की. ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. लेट्स से मैंने बोला मिक्स कर दो, लेट्स से मैंने कहा दो सोर्सेज लो, मिक्स अप द न्यूज़. सो मिक्स अप द न्यूज़. अगर मैं ऐसे बोलता कि भाई मेरे को ना तुम एक तो सोर्स 1 दो, ठीक है, कॉमा, और एक तुम मेरे को सोर्स 2 दो. ठीक है, तो और इसको हम ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरे को ना तुम एक प्राइमरी सोर्स दो, तो ये है हमारा प्राइमरी सोर्स और ये है मेरा अदर सोर्स. तो अगर आप देखोगे दैट दोनों का जो टाइप है वो क्या है, टी. दोनों का टाइप क्या है, टी. एंड हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी के ऊपर भी समराइज को कॉल कर सकते हैं, एंड हम दूसरे के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं, राइट, बिकॉज दोनों ट्रेड बाउंडेड है समराइज के ऊपर. अब अगर हम इस मिक्सअप न्यूज़ को कॉल करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर इसको कॉल करने का ट्राई करते हैं. इसको एक काम करें, एंड ले लेते हैं, आई डोंट वांट टू टेक द ओनरशिप. ठीक है, एंड ले लेते हैं. सो नाउ यू विल सी दैट अगर हम यहाँ पे करते हैं मिक्स करो कि भाई तुम ना मेरा एक एंड ट्वीट उठाओ, एंड तुम ना दूसरी न्यूज़ उठाओ, एंड तुम दूसरी न्यूज़ आर्टिकल उठाओ, तो ये एरर करेगा, ये चीज़ एक एरर करेगी. तुम बोलोगे पीयूष व्हाई देयर इज़ एन एरर. हमने बोला भाई टी एक ऐसा टाइप है जो समरी को इम्प्लीमेंट करता है, प्राइमरी और अदर, लेकिन यहाँ पर दोनों इम्प्लीमेंट करते हैं समरी को, राइट, बिकॉज यू कैन सी इसमें वर्क कर रहे हैं. तो यहाँ क्यों नहीं, क्यों, बिकॉज आपने क्या बोला कि भाई टी पैरामीटर है, इसका टाइप भी टी है, इसका टाइप भी टी है. बेशक वो ट्रेड बाउंडेड है, लेकिन यार ट्वीट का टाइप आफ्टर ऑल देखो एक ट्वीट है, ठीक है, और आर्टिकल का टाइप एक न्यूज़ आर्टिकल है, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ना दूसरा भी आपको एक ट्वीट ही पास करना पड़ेगा. मतलब कि आप क्या कर सकते हो, एक और ट्वीट बना लो,
आप एक और ट्वीट बना लो, तो उसको हम नाम दे देते हैं अदर ट्वीट, ठीक है। ये एक अदर ट्वीट है जो मे बी सम रैंडम यूज़र ने बनाया, सो रैंडम यूज़र ने। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर दूसरा अदर ट्वीट सेंड कर सकते हो, बिकॉज बोथ इम्प्लीमेंट समरी एंड बोथ आर ऑफ टाइप ट्वीट्स। लेकिन आप इनको मिक्सअप नहीं कर पा रहे, है ना, आप इनको मिक्सअप नहीं कर पा रहे बिकॉज दोनों का टाइप आफ्टर ऑल तो टी होना चाहिए। लेकिन अगर अगर मैं इसी फंक्शन को थोड़ा सा ऐसे लिखूँ, ठीक, इसको कमेंट आउट करता हूँ सो दैट यू हैव अ रेफरेंस, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिखता कि भाई इसको पहले तो अनकमेंट करो, इस चीज़ को हटाओ, ठीक है, इस चीज़ को हटाओ और इसकी जगह लिखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ समरी, ठीक है। और मैं सेकेंडरी को भी कर देता, अदर को भी कर देता भाई एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ समरी। अब हम इन दोनों को मिक्स कर पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पर वो टी नहीं है, यहाँ पर ये भी कुछ है जो इम्प्लीमेंट करता समरी को, यहाँ पे ये भी कुछ है तो इम्प्लीमेंट करता समरी को। तो दोनों के जो टाइप्स हैं ना वो इंडिपेंडेंट है। अब देखो मैं क्या कर पा रहा हूँ, पहला एक ट्वीट भेज पा रहा हूँ, दूसरा एक न्यूज़ आर्टिकल भेज पा रहा हूँ, ठीक है। बट अगर हमारे पास ये ना होता और हमारे पास ये वाला सिंटैक्स होता टी वाला, तो उसमें दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कब क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप पढ़ लेना। तो दिस इज़ वन थिंग। आप मल्टीपल ट्रेड बाउंड्स भी कर सकते हो, ठीक है। स्पेसिफाइंग मल्टीपल ट्रेड बाउंड्स कैसे, प्लस सिंटैक्स को यूज़ करके, देखो इस तरह से। तो आप बोल सकते हो आइटम लेकर आओ जो समरी एंड डिस्प्ले को इंप्लीमेंट करता हो, बिकॉज यू कैन इवन हैव मल्टीपल ट्रेड्स। लेट्स से मेरे पास एक और ट्रेट है, सो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेट, माई ट्रेट। इस ट्रेट के अंदर आपके पास एक फंक्शन है डेमो, ठीक है, जो क्या करता है एक सेल्फ का रेफरेंस लेता है और जो रिटर्न करता है लेट्स से एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल रेफरेंसेस भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो भाई अब क्या करो, इम्प्लीमेंट करो माई ट्रेट फॉर ट्वीट। तो अब आपको इसमें वो फंक्शंस डालने पड़ेंगे जो माई ट्रेट आपको बोलता है करने को। तो आप यहाँ पे ट्रेड बाउंड कर सकते हो कि भाई मेरे को एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो क्या करता हो, जो इम्प्लीमेंट करता हो, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करता हो समरी को भी प्लस माई ट्रेड को भी। अब यहाँ पर एक ऐसा टाइप भी आ सकता है जो दोनों को इम्प्लीमेंट करता है। गॉट इट। ट्वीट करता है तो नो एरर, लेकिन न्यूज़ आर्टिकल नहीं करता, सो दिस इज़ दी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो एंड या दिस इज़ वन थिंग, ठीक है। सेकेंडली दूसरे सिंटैक्स में हम कैसे कर सकते हैं, टी समरी प्लस डिस्प्ले, तो दोनों सिंटैक्स है। सो क्लियर ट्रेड बाउंड्स विद वेयर क्लॉज, ठीक है। एक और सिंटैक्स है, यूजिंग टू मेनी ट्रेड बाउंड्स हैज डाउनसाइड्स, ईच generic has its own trade bound, so functions with multiple generic parameters can contain a lot of trade bound information where the function's name and its parameter list, making the function signature hard to read. For this reason Rust has an alternate syntax specifying the trade bound using the where। तो आप कैसे कर सकते हो इस चीज़ को ऐसे लिखने के बजाय, बिकॉज यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, फंक्शन नेम यहाँ पर है, पैरामीटर्स यहाँ पर है, तो ये बहुत ही अनटाइडी हो रहा है बीच में। तो यू कैन से हे सम फंक्शन टी एन यू, जहाँ पे टी एन यू है, वेयर टी इन ट्रेड बाउंड्स को करता है एंड यू का ट्रेड बाउंड है ये। तो ये एग्जैक्ट सेम कोड ऐसे भी लिखा जा सकता है विच इज़ मोर क्लियर। सो सम फंक्शन टी यू, ये पैरामीटर्स और ये ट्रेड बाउंड, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। रिटर्निंग टाइप्स दैट इंप्लीमेंट ट्रेड्स, तो आप रिटर्न भी कर सकते हो। आप एक ऐसा टाइप रिटर्न कर रहे हो जो इंप्लीमेंट करता है समरी को, तो आप यहाँ से ट्वीट भी रिटर्न कर सकते हो, आप यहाँ से न्यूज़ आर्टिकल भी रिटर्न कर सकते हो, बिकॉज दे बोथ इंप्लीमेंट समरी, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आई टेल यू द प्रॉब्लम। हाउ एवर यू कैन ओनली यूज इंप्लीमेंट रेट इफ यू आर रिटर्निंग अ सिंगल टाइप। फॉर एग्जाम्पल दिस कोड दैट हैज़ अ रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एक इफ एल्स का यूज़ किया, ठीक है। अगर आप ट्रू सेंड करते हो तो मैं आपको न्यूज़ आर्टिकल सेंड करूँगा, फॉल्स सेंड करोगे तो मैं आपको ट्वीट सेंड करूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मिक्स टाइप पॉसिबल नहीं है रिटर्न करना। आप कुछ भी एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करो जो इंप्लीमेंट करता है समरी को, या तो सिर्फ न्यूज़ आर्टिकल को रिटर्न कर लो या फिर सिर्फ ट्वीट को रिटर्न कर लो, लेकिन आप बेस्ड ऑन अ कंडीशन डायनामिकली ऐसे दो अलग अलग वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकते। सो रिटर्निंग ईदर न्यूज़ आर्टिकल और अ ट्वीट इजंट अलाउड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस अराउंड द इम्प्लीमेंटेशन ट्रेंड, ठीक है। सो इसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली so to actually use this using trait objects that allows for value on different types। so chapter number 17 के अंदर there is something that we can use, ठीक है। so इसमें actually there is something known as like dynamic draw and you can actually return a box। तो इसको हम देखेंगे that how we can do this, okay, let's proceed further using trait bounds to conditionally implement a method। so what we have here is by using trait bound with an implementation block that uses generic type parameters, we can implement methods conditionally for types that implement a specific trait। Okay, nice। For example, the type pair T always implements a new function that returns a new instance of the pair। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक पेयर बनाया विच इज़ अ जेनरिक, और हमने यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेशन लिखा न्यू के लिए, ठीक है। फिर हमने देखो क्या किया, फिर
बट इन द नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक पेयर ओनली इम्प्लीमेंट्स अ डिस्प्ले. सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रेट इम्प्लीमेंट किया. सो इम्प्लीमेंट टी जो कि डिस्प्ले एंड पार्शियल ऑर्डरिंग को इम्प्लीमेंट कर रहा है इस ट्रेट को फॉर पेयर, जिसके अंदर वी हैव टू पुट दिस कंपेयर डिस्प्ले एंड सम कोड. ठीक है. तो यहाँ पे what happened is we can also conditionally implement a trait for any type that implements another trait. Implementation of traits of any types that satisfies the trait bounds is known as a blanket implementation and are used extensively in Rust standard library. For example, the standard library implements two string traits on any type that implements a display trait. ठीक है. तो what is happening is you are saying that hey implement करो एक ऐसा टाइप, ठीक है, टी जो डिस्प्ले को इम्प्लीमेंट करता हो और फिर उसके ऊपर टू स्ट्रिंग ट्रेट को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो फॉर टी. तो इसका क्या मतलब है, बिकॉज द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हैज दिस ब्लैंकेट इम्प्लीमेंटेशन वी कैन कॉल टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइंड बाय टू स्ट्रिंग ट्रेट ऑन एनी टाइप दैट इम्प्लीमेंट्स डिस्प्ले ट्रेट. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टर्न इंटीजर्स इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग्स वैल्यूज बाय दिस थिंग. ठीक है. तो इनको क्या कहते हैं, ब्लैंकेट इम्प्लीमेंटेशन. सो ब्लैंकेट इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, लाइक बेसिकली यू कैन से दैट हे मेरे पास एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक है फॉर अ जेनरिक जो डिस्प्ले ट्रेट बाउंड. तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेट बाउंड कर दिया कि भाई टू स्ट्रिंग तभी चलेगा अगर जो टाइप है वो डिस्प्ले को इम्प्लीमेंट करता है. ऐसा नहीं है कि टू स्ट्रिंग आप किसी भी चीज़ पे कॉल कर दोगे, नहीं, वो टू स्ट्रिंग तभी चलेगा अगर वो ट्रेट आगे डिस्प्ले को इम्प्लीमेंट करता है. तो यू सी लाइक किस लेवल का हम ट्रेट बाउंड कर पा रहे हैं. सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शो यू. ओके, सो नाइस. सो दिस वाज बेसिकली द ट्रेट्स. सो देखो ट्रेट्स को एक्चुअली क्या है, हम ना एक और चैप्टर में एडवांस ट्रेट्स को कवर करेंगे. सो अभी के लिए ना सिर्फ समझो एक ओवरव्यू लेवल पे दैट ट्रेट्स का एडवांटेज क्या है. अगर आप जावा बैकग्राउंड से और आपने कभी इंटरफेसेस को यूज़ नहीं किया या फिर आपने कभी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज़ नहीं किया, सो इट माइट बी लिटिल बिट हार्ड टू विजुअलाइज दैट एक कौन कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. बट एक्चुअली में इट्स नथिंग, इट्स बेसिकली रस्ट का टाइप जिसमें आप जो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाने में हेल्प करता है. ओके, सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द ट्रेट्स, क्या एडवांटेजेस हैं ट्रेट्स के एंड अबाउट ट्रेट्स. सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.